नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लौट आया अवंतिका नगरी का 2 वर्ष पूर्व कोरोना के दुःस्वप्न में गुम हुआ गौरवशाली वैभव। कार्तिक पूर्णिमा पर शिप्रा किनारे जुटे लाखों स्नानार्थी। स्नान निवृत्त जन्मदिनी ने नहीं किया कार्तिक मेले के औपचारिक उद्घाटन का इंतजार, खूब आनंद लिया झूलों का और अस्थायी दुकानों पर भी की खरीदारी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सायकाल में किए महाकाल दर्शन, तड़के शामिल हुए भस्म आरती में। गुरु नानक जी का 553वां प्रकाश उत्सव मनाया गया, उज्जैन भी पहुंचे थे गुरु नानक साहब। और महाकाल परिसर में प्रशासन और पत्रकारों का हुआ दीपावली मिलन, कलेक्टर ने अवगत कराया विस्तारीकरण परियोजना की प्रगति से। धार्मिक नगरी उज्जैनी की उत्सव प्रियता का वैभव पुनः लौटा, लाखों नागरिकों ने शिप्रा तट पर किया स्नान, दीपदान व तर्पण। धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक उज्जैन नगरी की उत्सव प्रियता की अपनी सुदीर्घ परंपरा रही है, जो अवंतिका की जीवन धारा है, पहचान है। कोरोना काल के दुःस्वप्न के बीत जाने के बाद नगर पुनः अपने गौरव काल में प्रवेश करने लगा। इसकी स्पष्ट अनुभूति कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दौरान देखने को मिली। नगरजनों के अलावा अन्य प्रदेशों, नगरों, कस्बों और गांवों से आए श्रद्धालुओं का गंतव्य स्थल रामघाट रहा। रामघाट पर हजारों की संख्या में धर्मपरायण नर नारी शिप्रा स्नान करते दिखाई दिए। स्नान से निवृत्त जन पंडितों से पूजा पाठ करते दिखे और दान दक्षिणा कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे थे। इस अवसर पर समाजसेवी संस्थाओं ने नागरिकों को तुलसी पौधे भी निःशुल्क प्रदान किए। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान, पिंडदान और अर्पण तर्पण का महत्व बताते हुए पंडित गौरव उपाध्याय धर्म अधिकारी ने कहा, कार्तिक पूर्णिमा का पुराणों में महत्व बताया गया है कि आज के दिन वैकुंठ के द्वार खुले रहते हैं। तो आज अभी हमने देखा कि अभी हमारे यहाँ उज्जैन में हरि और हर का मिलन हुआ, तो उसके पीछे यही किंवदंती मानी गई है कि भगवान विष्णु पाताल लोक से निकल के मृत्यु लोक में आए हैं और वो सृष्टि का पूरा संचालन करेंगे। तो आज के दिन जो भी व्यक्ति किसी भी शिप्रा नदी के तट पर जा करके तर्पण करता है, पिंडदान करता है, दीपदान करता है, तो उसके समस्त पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो सीधे वैकुंठ की को प्राप्त होते हैं। घाट पर की गई सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए सुरक्षा कर्मी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था में होमगार्ड और पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। उद्घोषणा द्वारा नागरिकों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं। घाट पे पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था लगाई गई है। आदरणीय कलेक्टर सर के निर्देश के अनुसार जो तीर्थयात्री आए हुए हैं उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और नहान का कार्य सुबह से ही हम देख रहे हैं कि चल रहे हैं। अभी तक बहुत सारे श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और शाम तक चलता रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के साथ ही कार्तिक मेले का भी हुआ अनौपचारिक शुभारंभ। उन्मुक्त अनुमति से प्रसन्न है झूला व्यवसायी। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही शिप्रा किनारे कार्तिक मेले का भी अनौपचारिक शुभारंभ हो गया। लाखों की संख्या में आए ग्रामीण जनों ने स्नान के बाद कार्तिक मेले में लगी अस्थायी दुकानों से जमकर खरीदारी की। बच्चों के खिलौने, गर्म कपड़ों इत्यादि की दुकानों पर भीड़ देखी गई। वहीं ग्रामीण महिलाएं गोदने गुदवाते भी दिखीं। सौंदर्य प्रसाधनों, चूड़ी, कंगन आदि की दुकानों पर भी खरीदारी का जोर रहा। झूलों का इतिहास उतना प्राचीन है जितना प्राचीन इतिहास राधा कृष्ण के झूला झूलने वाले प्रसंगों का है। जहाँ तक मेलों और झूलों की बात है तो कोई मेला झूलों के बगैर पूर्ण नहीं है। कार्तिक मेला देखने आए लोग झूला नहीं झूलें ऐसा नहीं हो सकता, मगर कोरोना काल के कारण कार्तिक मेले के साथ झूलों पर भी ग्रहण लग गया था। इस साल कोरोना काल की विदाई के साथ कार्तिक मेला पूर्ण उत्साह व उल्लास से शुरू हुआ है, जिससे झूला व्यवसायी भी खुश हैं।
पहले ही दिन उनकी मनोकामना फलीभूत हुई और हर आयु वर्ग के नर नारी, छोटे छोटे बच्चे भांति भांति के झूलों पर झूले। बता रहे हैं झूला व्यवसायी खेमचंद जैन। सर, हमें मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमने सब टीवी में चैनलों में देखा, उन्होंने पूरी छूट दी है मेले लगाने की, झूले लगाने की, दुकान लगाने की। हमें बड़ी खुशी हुई। हम 3 साल से कर्ज में परेशान हो रहे थे। 3 साल से हमारे झूले खराब पड़े हुए, हम बार बार मेला लगाने की कोशिश करते थे और प्रशासन इजाज़त नहीं देता था। इस बार इजाज़त मिली है और नगर निगम ने बोला है कि 1-2 दिन में आपको उलट डाल के वो जगह दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने भस्म आरती में शामिल होकर लिया महाकाल दर्शन का लाभ। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में गुरुवार शाम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन तथा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JK माहेश्वरी सपरिवार दर्शन करने पहुंचे। महाकाल मंदिर में मुख्य न्यायाधीश ने नंदी हॉल से भगवान महाकाल के दर्शन किए। पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा, पंडित आशीष पुजारी ने पूजा अर्चना संपन्न करवाई तथा दुशाला ओढ़ा कर भगवान महाकाल का चित्र और प्रसादी भेंट की। इस अवसर पर संभागायुक्त संदीप यादव, IG संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह, SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल, SDM संतोष टैगोर ने अगवानी कर स्वागत किया। सहायक प्रशासक पूर्णिमा सिंगी, मूलचंद जूनवाल व सहायक प्रशासनिक अधिकारी RK तिवारी भी मौजूद थे। महाकाल दर्शन के उपरांत मुख्य न्यायाधीश ने शक्तिपीठ, हरसिद्धि व काल भैरव मंदिर के भी दर्शन किए। उन्होंने शुक्रवार तड़के 4 बजे भगवान महाकाल की भस्म आरती के दर्शन किए। भगवान महाकालेश्वर की प्रातःकाल हुई भस्म आरती के दर्शन कर पूजन अर्चन किया। पूजा पंडित आशीष गुरु, संजय पुजारी, विकास पुजारी, प्रदीप पुजारी ने संपन्न करवाई। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी तथा महाकालेश्वर मंदिर के अन्य पंडित और पुरोहित मौजूद थे। गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व मनाया गया। उज्जैन भी आए थे गुरु नानक देव जी। शिप्रा जी किनारे स्थित गुरु नानक देव गुरुद्वारे पर प्रकाश पर्व का आयोजन सिख धर्मानुयायियों ने उल्लासपूर्वक किया। गौरतलब है कि यह आयोजन गुरु नानक की 553वीं जयंती के अवसर पर किया गया। इस अवसर पर सिख धर्मानुयायी जुटे। शबद कीर्तन के साथ लंगर भी आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों ने श्रद्धा भाव से शिरकत की। गुरु नानक देव के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालते हुए शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर बलवीर सिंह मक्कड़ ने बताया, जगत गुरु गुरु नानक साहब का 553वां प्रकाश पर्व हम मना रहे हैं। 552वीं वर्षगांठ और 553वां जन्मदिन सर्वत्र साध संगत और पूरा संसार आज बड़ी धूमधाम और उत्साह से मना रहा है। सदगुरु नानक गुरुदेव पातशाह ने अपने जीवन काल में 4 धार्मिक यात्राएं, जिनको हम उदासियां कहते हैं, उनके दौरान स्थान स्थान पर जाकर जो धर्म प्रचार किया, धर्म की रक्षा की। सिक्खी पंथ के जो प्रणेता हैं, उन्होंने अपने इन यात्राओं के दौरान तीसरी उदासी में सदगुरु सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब इस पावन शिप्रा नदी के तट पर इस इमली के नीचे आकर विराजमान हुए और उन्होंने राजा भर्तरी को उनके जीवन के कल्याणता के लिए उन 3 शब्दों के द्वारा, 3 शब्द जो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हैं, उनके द्वारा वो उनको उपदेशित किया और उनके जीवन को धन्य किया। इसमें गुरुदेव ने जो 3 शब्दों का यहाँ पर उच्चारण किया पावन वाणी में, गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, वो हमारे गुरु नानक देव जी के उज्जैन आगमन के इतिहास में यहाँ बोर्ड पर अंकित हैं। तीनों शब्द अलग अलग रागों में सदगुरु जी ने गाए हैं। गौड़ी महला पहला में, राग गौड़ी में ही और राग आसा में उन्होंने ये उपदेश भर्तरी राजा को दिए हैं और उसके उपरांत यहाँ के बाद वह इंदौर इमली साहब गुरुद्वारा जहाँ स्थापित है, वहाँ की ओर प्रस्थान हुए हैं। महाकाल परिक्षेत्र में प्रशासन व पत्रकारों का दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ने महाकाल विस्तारीकरण परियोजना का ब्यौरा भी दिया। शासकीय स्तर पर कलेक्टर आशीष सिंह ने नगर के पत्रकारों का महाकाल परिसर में दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने पत्रकारों को महाकाल विस्तारीकरण योजना से अवगत कराते हुए बताया कि इस योजना के पूरा होने के बाद उज्जैन का देश के तीर्थ स्थानों में विशिष्ट स्थान होगा।
प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कुल 750 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। योजना का प्रथम चरण फरवरी 2022 में पूरा हो जाएगा। सभी पत्रकार बंधुओं का दिवाली मिलन और प्लस जो महाकाल मंदिर का विस्तारीकरण का प्रोजेक्ट है उसके बारे में चर्चा का भी अवसर था और लगभग 602 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हमारे द्वारा या तो प्रगतिरत हैं या तो जिनके भी टेंडर तत्काल किए जाने हैं। और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 150 करोड़ की राशि अलग से भी अधिग्रहण के लिए दी जा रही है। तो लगभग 750 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर चल रहा है और मुझे लगता है कि इसको बनने के बाद में सभी ज्योतिर्लिंगी नहीं जितने भी तीर्थ स्थान हैं उनमें उज्जैन का अपना एक अलग विशिष्ट स्थान होगा। और चाहे श्रद्धालुओं को सुविधा की बात हो, सेफ्टी की बात हो या भीड़ नियंत्रण की बात हो या फिर आकर्षण की बात हो, सभी लिहाज से हम लोग एक बहुत होलिस्टिक प्लान बना रहे हैं। और इसके 2 चरण रहेंगे। पहला चरण हमारा इसी आगामी फरवरी में कंप्लीट होगा और अगला चरण 2023 की फरवरी में। कार्तिक मेले में आए गधों के व्यापारी और उनके गधे, हुई गधों की खरीद फरोख्त। कोरोना काल की समाप्ति के बाद जब सबके दिन फिरे तो गधर्बों के भी दिन फिरना ही थे, अतः उनके दिन भी फिरे। कार्तिक मेले में लगने वाले परंपरागत गधों के मेले में कोई 300 गधे, घोड़े और खच्चर बिकने के लिए आए हैं। मेला क्षेत्र में सुसज्जित गधे कद्रदानों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। विक्रेता श्याम गुजराती बता रहे हैं कि पहले गधे की बिक्री 12,000 रुपए में हुई। 2 साल से मेला नहीं लग रहा था, सभी परेशान थे। अब 2 साल बाद ये मेला लगा है। जो भी जानवर बेचा है घोड़ा 12,000 रुपये का। जब खरीदी व्यापारी आए हुए हैं और खुश है कि पाबंदी हटा दी गई है। महाराष्ट्र से आए खरीदार सागर मंगल बताते हैं कि उनके पूर्वज भी उज्जैन के इस गधे मेले में आते थे। उसी लीक पर चलते हुए उन्होंने भी उज्जैन के कार्तिक मेले का रुख किया। वजह जाहिर है कि यहाँ उम्दा गधे मिल जाते हैं। खरीदने आए इधर हम महाराष्ट्र के जिला बुल्ढाना। इसकी कीमत है 16-15 जैसे गधे देख के। यहाँ से पहले पिताजी आते थे, अब हमारे 15-16 साल हो गए। क्या काम करते हैं? बजरी का ईंट भट्टे पे। एक अन्य व्यापारी दशरथ गुजराती के शब्दों में गधों के क्रेता विक्रेता महाराष्ट्र गुजरात से आए हैं। 300 के करीब गधे, घोड़े और खच्चर आए हैं, जिनमें से 50-60 के लगभग सौदे भी हो गए हैं। सर यहाँ व्यापारी बहुत दूर दूर के आते हैं। अभी 2 साल से कोरोना चल रहा था, 2 साल से मेला बंद था, महामारी चल रही थी, कोई व्यापारी आ भी नहीं रहे थे सर, और मेला भी नहीं भरा रहा था। भाई साहब ये 2 साल में अभी मेला लगा है। यहाँ गधा 10,000, 12,000, 14,000 रुपये रेट का गधा है। यहाँ महाराष्ट्र, अकोला, जलगांव, बीड़, दाऊद, गोधरा यहाँ के व्यापारियों लेने के लिए आते हैं यहाँ गधे। अभी तक कितने सौदे हो गए सर? यहाँ पे सौदे करीबन 50-60 गधे के सौदे हो चुके हैं और आज सर गधे भरा जाएंगे व्यापारी उनके। कल ये मेला डिवोर्स दे देगा सर। साल में कितने दिन का लगता है ये सर? यूँ तो 8 दिन 10 दिन का लगता है, पर जानवर नहीं आने के कारण से ये 4-5 दिन में ख़त्म हो रहा है मेला। पूनम के दिन, आज पूनम है, आज गधों की चावड़ी खुल जाती है। आइए अभी एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। लौट आया अवंतिका नगरी का 2 वर्ष पूर्व कोरोना के दुस्वप्न में गुम हुआ गौरवशाली वैभव। कार्तिक पूर्णिमा पर शिप्रा किनारे जुटे लाखों स्नानार्थी। स्नान निवृत्त जन्मदिनी ने नहीं किया कार्तिक मेले के औपचारिक उद्घाटन का इंतजार, खूब आनंद लिया झूलों का और अस्थायी दुकानों पर भी की खरीदारी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सायकाल में किए महाकाल दर्शन, तड़के शामिल हुए भस्म आरती में। गुरु नानक जी का 553वां प्रकाश उत्सव मनाया गया, उज्जैन भी पहुंचे थे गुरु नानक साहब। और महाकाल परिसर में प्रशासन और पत्रकारों का हुआ दीपावली मिलन, कलेक्टर ने अवगत कराया विस्तारीकरण परियोजना की प्रगति से। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।